प्रूफ के साथ आज आपको बताऊंगी कि सीमा हैदर इंडिया में क्यों बैठी है, किसने बिठाया है, किस वजह से बिठाया है, क्या ऐसा मसला है जो कितने लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीमा हैदर को जो है निकाल नहीं पा रहे। यहाँ तक के इंडिया के भी लोग हैं जो सनातनी औरतें हैं, मर्द हैं, कुछ जो सीमा हैदर के केस के सिलसिले में शुरू से बात किए जा रहे हैं, मगर सीमा हैदर का टिस से मिस नहीं हो पा रहा है। सीमा हैदर यहाँ तक के आज खुलेआम हर वक्त आपको घूमते हुए भी नज़र आ रही थी, यहाँ तक के मार्केटों में और जहाँ जहाँ हॉस्पिटल यहाँ वहाँ ये जाती थी, ये आजकल रिकॉर्डिंग कर रही थी। यहाँ तक के ये जो इन सनातनियों का जो मेला लगा हुआ है वहाँ पे भी सीमा हैदर जा रही थी। और आज जो आखिरी मेला था, जैसे कि एपी सिंह को जलाने का काम चल रहा था, तो इस वजह से ही सीमा हैदर वहाँ पर मेले पे गई, बच्चों को भी लेकर गई, सीमा हैदर खुद भी वहाँ पर गई है। तो सीमा हैदर को क्यों उस गवर्नमेंट में रखा गया है, इसकी खास आज आपको पता चलेगी कि कौन है सीमा हैदर को बिठाने वाला, सीमा हैदर को रखने वाला, सीमा हैदर किसके दम पर वहाँ पर राज कर रही है, क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है, क्या वजह है। मेन वजह आपको पता चल जाएगी कि क्यों गुलाम हैदर भाई कोशिश कर कर के थक गया। इस पे मोमिन मलिक सर ने केस लगाए थे, जो ओरिजिनल इसके ऊपर केस थे कि ये इनलीगल औरत वहाँ पर गई है इंडिया में, लेकिन इनलीगल औरत को क्यों बिठाया हुआ है। मोमिन सर ने बड़ी कोशिश की, वहाँ की गवर्नमेंट जो रघुपुरा की पुलिस है उन्होंने चार्जशीट तक पेश नहीं की, क्यों नहीं की, किसने मना किया है, ये आपको सब चीज़ आज की वीडियो में पता चल जाएगी और वो भी प्रूफ के साथ पता चलेगी। क्योंकि आप सबको पता है कि सीमा हैदर ने अपना मज़हब चेंज किया है, मुसलमान से हिंदू अपने आप को कन्वर्ट किया है। यहाँ तक के गुलाम हैदर भाई के जो 4 बच्चे हैं उन चारों को भी कन्वर्ट सीमा हैदर ने करवाया है। यहाँ तक के सीमा हैदर पाकिस्तान की बुराई करती है और पाकिस्तान के मुल्क की तो बुराई करती है, यहाँ तक के इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, मुसलमानी से खारिज हुई है, अपने साथ साथ 4 बच्चों को भी खारिज करवाया हुआ। ये बातें आप सबको ही पता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट जो है किस लोगों को पसंद करती है और क्यों बिठाती है, ये वजह भी आप सबको आज ही पता पड़ेगी कि इन पे किसका हाथ है। ये सारे मामला आपको ये मैं बताती हूँ, अब आप गौर से सुन लीजिए। कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं, वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। भूल गए लोग, ये नया उत्तर प्रदेश है, नया भारत का उत्तर प्रदेश। अगर यह विकास कराना जानता है, अगर यह सबका साथ और सबके विकास के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना जानता है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ हर तबके को देना जानता है, तो उपद्रवियों से और माफिया तत्वों से सख्ती से निपटना भी जानता है। वह समय गया दूर जब 8.5 वर्ष पहले सपा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, बसपा की सरकार में इन उपद्रवियों को सरकार अपने यहां बुलाती थी, नाक रगड़ती थी, इनके सामने नतमस्तक होती थी, इनको लूटपाट करने की, बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगाने की छूट देती थी, गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की छूट देती थी। अब ये डबल इंजन की सरकार है, अराजकता बर्दाश्त नहीं करती, और अगर किसी ने अराजकता करने का दुस्साहस किया तो उसकी छाती पर बुलडोजर चलाना भी जानती है।
तो आप लोग समझ गए कि ये गंजे ने क्या बोला। इस गंजे की आपको मैंने बात सुनाई थी। तो ये जो गंजा है ना, ये ऑलरेडी मुसलमानों पे जलता है और ये क्या कहता है कि सिर्फ वोट लेने के लिए शुरुआत में ये मुसलमानों का इसने भी सहारा लिया था। सबका साथ सबका विकास का नारा तो लगाए। अगर यही चीज़ें मुसलमान करे तो उनको डंडे मारे जाते। उनको बिल्कुल पुलिस वालों को आर्डर किया हुआ है कि तुम लोग जो चाहे कर सकते हो। कईयों लोगों को, हज़ारों के तादाद में लोगों को मारा है मुसलमानों को। और सीमा हैदर जो है वो हिंदू बनी है। आप लोग खुद देखो, सिविल ब्रांच में भी, सिविल कपड़ों में भी, जैसे कि सिविल ब्रांच के भी पुलिस वाले हैं, वो भी आपको डंडे मारते हुए मुसलमानों को नज़र आ रहे होंगे। अब वहाँ पे जबकि क्या कहते हैं, वहाँ पे जब इंडिया के जो कुछ वो जो कट्टर हिंदू लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि भारत में रहना है तो कहना होगा। आप लोगों को पता है ना क्या कहते हैं? हमें तो सब पता है, हम तो सब कुछ देखते। कभी वो लोग जब नारे लगाते हैं तो उस वक़्त आप लोगों ने देखा है कभी इस तरह पुलिस वालों को या सिविल ब्रांच वालों को ऑर्डर दिया गया हो कि योगी ने या किसी ने कि भाई जाओ मारो, तशद्दुद इस तरह करो जिस तरह ये लोग मुसलमानों को मार रहे। और गलती क्या थी? कुछ भी नहीं थी। इन लोगों ने एहतजाज इसलिए निकाला था कि किसी ने हुजूर के शान में गुस्ताखी की थी और ज़मीन में हुजूर पाक का नाम लिखा था। तो इसी वजह से ये लोगों ने जब देखा मुसलमानों ने इंडिया के, तो उन लोगों ने धरना निकाला। तो उस धरने के ऊपर से इन लोगों ने क्या किया, जब जाहिर सी बात है गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा। ये तो हकीकत है, ये करना भी चाहिए। तो इस योगी ने क्या किया, अपने पुलिस वालों को ऑलरेडी आर्डर दिया हुआ था, काफ़ी दिनों से ये आर्डर दे रखा था कि जहाँ भी मुसलमान लोग जैसे कि एहतजाज कर रहे होंगे तो उसको आप लोग मारना, चाहे जान से ही क्यों ना हो, मार देना। क्योंकि गवर्नमेंट तो है ही इन लोगों के हाथ में। क्योंकि इंडिया में जो है वो कुछ लोग अच्छे हैं और बाकी जो गवर्नमेंट के लोग इस वक्त बैठे हुए वो तो सारे ही मुसलमानों पे चिढ़ते हैं। चाहे वो मोदी हो, चाहे योगी हो, सारे के सारे ये एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। और जो दूसरे हैं, जो अच्छे गवर्नमेंट के लोग थे, उनको तो वज़ीर आज़म तक नहीं बनाया गया है। उनके तो बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, उनको तो वोटिंग मिलती ही नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जितने भी ज़्यादातर लोग हैं वो सब के सब मुसलमानों पे चिढ़ते हैं। तो इसी वजह से ये मोदी और योगी जो है वो इस वक्त 3 मरतबा वज़ीर आज़म ये बन चुका है और ये सीट पे बैठे हुए हैं। ये सीट से उतरने का नाम नहीं ले रहे। इनको पता है अब दोबारा वोटिंग आने वाली है, तो इसी वजह से दंगा फसाद करवा दो, हिंदू मुसलमान करवा दो। तो वहाँ पे तो वैसे भी हिंदू की तादाद ज़्यादा है, तो वो ऑलरेडी हमें वोट दे देगी, तो हम चौथी बार भी बैठ जाएंगे। ये सारा एक मोदी की गवर्नमेंट जो है सियासत करवा रही है, तो वो कर रहे। अब सीमा हैदर से आप अंदाज़ा लगा लो कि सीमा हैदर क्यों बैठी है। क्योंकि सीमा हैदर हिंदू बन चुकी है। अभी मुसलमान थी, अब हिंदू बन चुकी है, बच्चों को हिंदू बना दिए। तो इसीलिए योगी ने बिठाया हुआ है। योगी ने तो इसको अपने घर पे भी बुलाया था। अब आगे आप समझदार हो योगी किस टाइप का आदमी है।